हेलो गाइस, वेलकम इन होलिस्टिक आयुर्वेदा। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था माहेश्वरी सूत्र और प्रत्याहार क्या होते हैं, तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे उच्चारण स्थान क्या होते हैं और प्रयत्न क्या होते हैं। तो देखते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान का मतलब होता है प्लेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, जहाँ प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं उच्चारण स्थान। अब सभी वर्गों के उच्चारण के लिए 8 स्थान है। ठीक है, ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया आपका। सो टोटल कितने उच्चारण स्थान होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेम होता है इसके ऊपर। अब कौन से और मतलब अपर पार्ट। ठीक है, कंठ, कंठ मतलब थ्रोट। मुर्दा मुर्दा मतलब आता है सेरेब्रल। ठीक है, उसके बाद में आता है जिह्वा मूल, जिह्वा मूल मतलब रूट्स ऑफ टंग। ठीक है, उसके बाद में आता है दंत, दंत मीन्स डेंटल। नोज, नासिका, नासिका मतलब नोज आता है। ओष्ठ लेबियल्स आता है। और तालु मतलब पैलेट्स आता है। ठीक है, तो उच्चारण स्थान मतलब प्लेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ये टोटल 8 नंबर होते हैं सभी वर्गों के उच्चारण के लिए। ठीक है, अब कौन से उच्चारण स्थान होते हैं। ठीक है, ये सब उच्चारण स्थान के डायग्राम बता दिए, जैसे दंतमूल, डेंटल, तालु, पैलेट, मुर्दा मतलब जो कि सेरेब्रल पार्ट, कंठ मतलब थ्रोट। ठीक है, ओष्ठ प्लस कंठ, ये मिक्सचर होकर दो और फॉर्म होते हैं, एक कंठोष्ठ बनता है और एक दंतो ओष्ठ बनता है। ठीक है, जनरली 8 होते हैं, पर ये दोनों मिक्सचर के बाद 10 होते हैं। अगर एमसीक्यू में पूछा जाए तो जनरली आप 8 लिखना। ठीक है, उन उच्चारण स्थानों के विभाजन निम्न रूप में किया जाता है। ठीक है, अब इसके जितने भी सूत्र है, आठों के आठों आपको ये याद करना पड़ेंगे। इससे आप पहचान सकते हैं कौन से इसमें क्या आएगा। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इसके ऊपर, तो आपको इसके सूत्र याद करना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आता है कंठ, अकुह विसर्जनाम कंठ। ठीक है, अकुह विसर्जनाम कंठ। ठीक है, अर्थात आकार अ आ क वर्ग और विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, अब ये जो श्लोक है इस सूत्र में ये लिख के आ जा रहा है अकुह विसर्जनाम कंठ। ठीक है, तो कंठ के अंदर किस किस चीज का उच्चारण होगा है? आकार अ का होगा, आ का होगा, क ख ग घ ड और विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। तालु, अब तालु में कौन सा हो जाएगा? इचु यशानाम तालु। ठीक है, ई, छोटा ई, बड़ा ई, च वर्ग पूरा च छ झ ज झ त्र, य और श, य और शो, इसका उच्चारण जो है क्या? तालु में होगा। इचु यशानाम तालु। ठीक है, मुर्दा, ऋटुरशनाम मुर्दा। ठीक है, तो इसके अंदर रु रु ट वर्ग ट ठ ड ढ न और र और श, इसका उच्चारण जो है कि मुर्दा में होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन देखते हैं दंत, ऋतुरसनाम दंत। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा लू, आ जाएगा त वर्ग, आ जाएगा त वर्ग के अंदर क्या आता है? त थ द ध न और ल और स, इसका उच्चारण जो है कि दंत से होगा। ठीक है, औष्ट, उपधम्य, उपधम्यान औष्टम। ठीक है, अर्थात उ प वर्ग, प वर्ग के अंदर क्या आ जाएगा? प फ ब भ म तथा उपधम्य प फ, इसका उच्चारण कहाँ से हो जाएगा? औष्ट से हो जाएगा। नासिका, त्र म ड नाना नासिका। ठीक है, तो जो भी आ जाएगा त्र म ड न, ये अनुनासिक वर्ड्स होते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण जो है कि नासिका से होगा। ठीक है, ओके, तो उसके बाद में देखते हैं हम कंठ तालु। ठीक है, सो ये मिक्सचर वाला है। ठीक है, कंठ सेपरेट है और ये दोनों कंबाइन होकर जो बनता है उसको कंठ तालु बोलते हैं। ठीक है, सो कंठ तालु के अंदर आ जाएगा श्लोक ए दो होते कंठ तालु, तो कंठ और तालु से मिलके ए और आई, ये दो वर्ड्स का उच्चारण होगा। ठीक है, ए और आई का उच्चारण कंठ तालु से होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कंठ औष्ठ, ओ दौते कंठोष्ठ। ठीक है, ओ दौते कंठोष्ठ, इसके अंदर ओ और औ का दो वर्ड्स का उच्चारण इसके अंदर हो जाएगा, एक औ का और एक ओ का। ठीक है, दो वर्ड का उच्चारण कंठ औष्ठ से होगा। तो उसका श्लोक क्या होता है? ओ दौते कंठोष्टम। ठीक है, फिर उसके बाद में दंतोष्ट, वकारस्य दंतोष्टम। ठीक है, सो वकारस्य दंतोष्टम, सो इसके अंदर व का उच्चारण होगा। ठीक है, फिर जीवामूल्य, जीवामूल्य से जीवामूलम। ठीक है, जीवामूल्य से जीवामूलम, अर्थात जीवा से क या ख, ये दोनों का उच्चारण होता है। ठीक है, तो उच्चारण स्थान देखिए, उच्चारण स्थान क्या है? प्लेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ये कितने? ये 8 होते हैं। ठीक है, अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें क्या लिखेंगे आप? ये 8 होते हैं। ठीक है, ये 8 होते हैं। फिर उसके बाद में अगर आपको देखा जाए कौन से क्या होते हैं। ठीक है, सो कंठ के लिए क्या है? अकु विसर्जनाम कंठ, इसका श्लोक याद कीजिए, उसमें दिख के आ जाएगा आकार अ आ क वर्ग। तालु के लिए इचुएशनाम तालु, मुर्दा के लिए लुटुरशनाम मुर्दा, दंत के लिए लुतुलसनाम दंत, औष्ट के लिए उपधम्य औष्ट, नासिका के लिए त्रमडना त्रमड नाना नाम नासिका, कंठ तालु के लिए आ जाएगा ए देतो कंठ तालु, कंठोष्ट के लिए आ जाएगा ओ दौते कंठोष्टम, दंत औष्ट के लिए आ जाएगा वकार से दंतोष्टम और जीवा मूल के लिए आ जाएगा जीवा मूल से जीवा मूलम। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम यत्न और प्रयत्न। प्रयत्न मतलब, अब ये दूसरा टॉपिक है प्रयत्न। प्रयत्न मतलब एफर्ट्स। ठीक है, वर्ण के उच्चारण में जो क्रिया या चेष्टा की जाती है उसे प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, शुद्ध
जब हम उच्चारण करते कोई वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसके अंदर जो एफर्ट्स लगते हैं उसको प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। सो प्रोनाउंसिएशन के अंदर जब हम वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसके अंदर जो एफर्ट्स लगते हैं उसको प्रयत्न कहते हैं। और प्रयत्न दो दो टाइप्स के होते हैं, एक अभ्यंतर प्रयत्न होता है और एक होता है बाह्य प्रयत्न, ठीक है। अब अभ्यंतर प्रयत्न मतलब वर्णों की उत्पत्ति से पहले जो होते हैं प्रयत्न, मतलब बिफोर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड, उसको बोलते हैं अभ्यंतर प्रयत्न। और आफ्टर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड उसको बोलते हैं अपन बाह्य प्रयत्न, वर्णों की उत्पत्ति के बाद, ठीक है। सो अभ्यंतर प्रयत्न को बोलते हैं अपन इंटरनल एफर्ट्स और बाह्य 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 प्रयत्न को बोलते हैं हम एक्सटर्नल एफर्ट्स, ठीक है। सो प्रयत्न मतलब जो है कि प्रोनाउंसिएशन के अंदर जो एफर्ट्स देते हैं, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड के अंदर जो एफर्ट्स लगते हैं उसको प्रयत्न कहते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक अभ्यंतर प्रयत्न होता है और एक होता है बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न मतलब प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड से जो पहले होता है इंटरनल एफर्ट्स उसको अभ्यंतर बोलते हैं, और जो एक्सटर्नल एफर्ट होता है वर्णों की उत्पत्ति के बाद उसको बाह्य प्रयत्न बोलते हैं, ठीक है। सो अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं 5 टाइप के और बाह्य प्रयत्न होते हैं 11 टाइप के, ठीक है। अब अभ्यंतर प्रयत्न क्या होते हैं देखते हैं। सो अभ्यंतर का अर्थ है भीतर या अभ्यंतर प्रयत्न से तात्पर्य उस चेष्टा से है जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख में अंदर होती है, ठीक है। अभ्यंतर का मतलब वो है जो प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड से पहले जो अंदर जो क्रिया होती है, मुख के अंदर जो चेष्टा होती है, जो एफर्ट्स होते हैं उसको अभ्यंतर प्रयत्न बोलते हैं। अब ये होते हैं 5 टाइप्स के, एक आता है स्पृष्ट, एक आता है ईषत स्पृष्ट, एक आता है विवृत, एक आता है ईषत विवृत और एक आता है सवृत, ठीक है। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा आपका कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं। सो अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं 5, ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए अपन अब देखते हैं कौन से होते हैं सेपरेटली, ठीक है। सो हम देखते हैं सबसे पहले स्पृष्ट। इस अभ्यंतर प्रयत्न में जिह्वा, तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थानों का स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। इसमें क से म तक 25 वर्ण आते हैं, ठीक है। सो स्पृष्ट प्रयत्न के अंदर क्या होता है, जितने भी जो है कि मूर्धा, जिह्वा, तालु, इसके अंदर जो है कि पारंपर स्पर्श होता है। जब अपन उच्चारण करते हैं ना, क से लेके म तक जितने 25 वर्ण आते हैं स्पर्श वर्ण, इसके अंदर मतलब जो कि पारंपर स्पर्श होता है मुख के अंदर, सो इसे स्पृष्ट वर्ण कहते हैं, ठीक है। स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। तो इसका श्लोक क्या आ जाएगा, स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्श नाम, ठीक है। सो स्पृष्ट प्रयत्न के अंदर सारे स्पर्श वर्ण आ जाएंगे, क से लेके म तक 25 वर्ण इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो क्या जिह्वा, तालु, मूर्धा, दंत का पारंपर स्पर्श होता है उच्चारण स्थान के अंदर, ठीक है। तो इसको स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। अब ईषद स्पृष्ट, ईषद मीन्स थोड़ा स्पर्श या छुआ हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर पूरा स्पर्श नहीं होता, मतलब थोड़ा सा होता है, ठीक है, या छुआ हुआ, ठीक है। इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है, ठीक है। तो जब प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड करते हैं तो टंग जो है क्या उच्चारण स्थान मतलब जो है क्या प्रोनाउंसिएशन स्थान के अंदर जो है क्या थोड़ा नॉर्मल स्पर्श करती है, तो इसे ईषद स्पृष्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसका श्लोक आ जाता है ईषद स्पृष्टम अंतस्थानम, ठीक है, अंतस्थानम, ठीक है। तो इसके अंदर का अंतस्थानम वर्ण आ जाएंगे य व र ल, जैसे कि लास्ट वीडियो में बताए थे हमने, ठीक है। य व र ल कहाँ पर है, हाँ ठीक है, ये यल यन प्रत्याहार, ठीक है। ये जो एक मिनट, ये जो दिख रहा है ये यन प्रत्याहार, ठीक है। सो ये यन प्रत्याहार को बोलते हैं अंतस्थान वर्ण, ठीक है, अंतस्थान वर्ण कहते हैं इसको, ठीक है। सो ईषद स्पृष्ट मतलब थोड़ा सा स्पर्श जो होता है उसे ईषद स्पृष्ट कहते हैं, ठीक है। इसका श्लोक आ जाएगा ईषद स्पृष्टम अंतस्थानम, अंतस्थानम वर्ण क्या आते हैं य व र ल, ठीक है। फिर उसके बाद यन प्रत्याहार, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं विवृत मतलब खुला हुआ, विवृत मीन्स खुला हुआ, ठीक है। इनके उच्चारण में मुख खोलना पड़ता है, ठीक है। सो जब विवृत मतलब इनके उच्चारण के वक्त जो कि मुंह को पूरा खोलना पड़ता है तो उसको विवृत बोलते हैं, ठीक है। सो विवृत का सूत्र क्या आ जाएगा, विवृत स्वर नाम, ठीक है। स्वर कौन से अ आ ई उ त्र लु, ये जो कि 9 है ये स्वर है, तो इसके अंदर सारे जितने भी स्वर है सो ये विवृत के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। सो अ आ ए ऐ ओ, जहाँ पे स्वर बताया था ना आपको मैं, अ आ ई त्र लु ए ओ आई औ, ये सारे जो है कि 9 स्वर जो है क्या विवृत के अंदर आ जाएंगे, मतलब खुला हुआ, ठीक है। इनके उच्चारण में मुख खोलना पड़ता है, सो इसका सूत्र हो जाएगा विवृत स्वर नाम, ठीक है। सो आपको ऐसे भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है। सो कौन से प्रयत्न के अंदर जो है कि स्वर इन्वॉल्व होते हैं, तो विवृत के अंदर स्वर इन्वॉल्व होते हैं। कौन से प्रयत्न के अंदर जो है क्या अंतस्थानम वर्ण इन्वॉल्व होते हैं, ईषद स्पृष्ट के अंदर होते हैं। कौन से प्रयत्न के अंदर जो है क्या स्पर्श वर्ण इन्वॉल्व होते हैं, तो स्पृष्ट प्रयत्न के अंदर स्पर्श वर्ण इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फिर आप ईषद विवृत देखते हैं, थोड़ा खुला हुआ, ठीक है। ईषद विवृत मतलब जो कि थोड़ा खुला हुआ, इसमें जीवा का थोड़ा कम उठाना पड़ता है, इसमें ऊष्म वर्ण आते हैं, ठीक है। ऊष्म वर्ण क्या आता है श श स ह, ठीक है। तो देखो ये वर्ण याद करिए, शल प्रत्याहार जो होता है ये ऊष्म वर्ण कहते हैं, ठीक है। और यन यन प्रत्याहार जो होता है उसको जो है कि अंतस्थान प्रत्याहार बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आता है ईषद विवृत के अंदर थोड़ा खुला हुआ, इसके अंदर आते हैं ऊष्म वर्ण क्या है श श स ह, ठीक है। फिर सवृत ढका हुआ या बंद, ठीक है। इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है, प्रयोग करने के अर्थात उच्चारण में ह्रस्व अ का प्रयत्न सवृत होता है, ठीक है। सूत्र क्या आता है ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोग सवृतम, ठीक है। सो सवृत के अंदर ठीक है ढका हुआ रहता है मुंह के उच्चारण के टाइम में, तो सिर्फ इसके अंदर जो है ह्रस्व अ आता है, ठीक है। सो ऐसे बेसिस पे आपके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। सो अभ्यंतर प्रयत्न
दो टाइप के थे, एक प्रयत्न दो टाइप के थे, एक अभ्यंतर प्रयत्न था और एक बाह्य प्रयत्न था, ठीक है। सो अभ्यंतर प्रयत्न मतलब इंटरनल एफर्ट्स थे और बाह्य प्रयत्न मतलब जो कि एक्सटर्नल एफर्ट्स है, ठीक है। सो अभ्यंतर प्रयत्न कितने कितने टाइप्स के थे, स्पृष्ट था, ईषद स्पृष्ट था, विवृत था, ईषद विवृत था और सवृत था, ठीक है। अब स्पृष्ट के अंदर क्या क्या आता था, स्पृष्ट मतलब कि स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्श नाम, पारंपर स्पर्श होता था मुख के अंदर, तो इसके अंदर जितने भी क से लेके म तक स्पर्श वर्ण आ जाएंगे, 25 वर्ण, ये स्पृष्ट वर्ण के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ईषद स्पृष्ट मतलब इसके अंदर जो है ईषद स्पृष्टम अंतस्थानम, ठीक है। अंतस्थानम जितने वर्ड है य व र यन प्रत्यार के, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे चारों। फिर विवृत मतलब खुला हुआ, ठीक है, विवृत स्वर नाम, इसके अंदर जितने भी स्वर होंगे अ आ ई सारे के सारे 9 स्वर इसके अंदर आ जाएंगे। ईषद विवृत मतलब थोड़ा खुला हुआ, इसके अंदर शल प्रत्यार आ जाएंगे, मतलब ऊष्म वर्ण, ठीक है। ऊष्म वर्ण कौन से, श श स ह, ठीक है। फिर सवृत मतलब ढका हुआ या बंद, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ रस्व आएगा, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ रस्व आता है, रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोग सवृतम, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न मतलब एक्सटर्नल एफर्ट्स, ठीक है, बाह्य प्रयत्न मतलब एक्सटर्नल एफर्ट्स, ठीक है। मुख से जब वर्ण बाहर निकले, मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं, उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। जब प्रोनाउंसिएशन वर्ड जब बाहर निकलने लगते हैं, प्रोनाउंस होने लगते हैं, जो चेष्टा या क्रिया होती है, मतलब जो एक्शन होता है, उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। इसके टोटल नंबर होते हैं 11, ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेम होता है यहाँ पे, ठीक है। अभ्यंतर कितने है, 5 है, और बाह्य प्रयत्न कितने हैं, 11 है, इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। अभ्यंतर कितने होते हैं, 5, और बाह्य अभ्यंतर होते हैं 11, ठीक है। तो ये कौन से टाइप के, एक विवार आता है, एक संवार आता है, एक श्वास आता है, एक नाद आता है, एक घोष है, एक आघोष है, एक अल्प प्राण है, एक महाप्राण है, एक उद्दांत, अनुद्दांत और स्वरी, ठीक है। सो ये 11 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। विवार, श्वास, आघोष, ठीक है, विवार, श्वास और आघोष ये तीन मिलके जो है ये बनाते खर खर वन बनाते, ठीक है। विवार, श्वास और आघोष, ठीक है, इसका सूत्र है खरु विवार श्वास आघोष च, ठीक है। सो विवार, श्वास, आघोष मिलके खर वर्ण बनाते, ठीक है। सो बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास, आघोष होता है, ठीक है। सो खर वर्ण के जितने भी चीजें आएंगे, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त एक्सेट्रा, खर वर्ण के अंदर जितने भी आ जाएंगे, ये विवार, श्वास, आघोष, ये बाह्य प्रयत्न इसके अंदर यूज होता है, ठीक है। संवार, नाद और घोष, ठीक है, इसके अंदर हस वर्ण के जितने भी हस प्रत्यार के जितने वर्ण आ जाएंगे, जो ये संवार, नाद, घोष होंगे, ठीक है। विवार, श्वास, आघोष, इसके अंदर कौन सा खर प्रत्यार यूज होगा, ठीक है। खर प्रत्यार के अंदर कौन से आ जाएगा, ख, फ, छ, ठीक है। और संवार, नाद, घोष, इसके अंदर हस प्रत्यार यूज हो जाएंगे, हस प्रत्यार के अंदर जितने भी वर्ण होंगे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। अल्प मतलब कम, लेस, और प्राण मतलब जो है कि वायु, ठीक है। सो अल्प प्राण मतलब जिन वर्णों के बोलने के लिए भीतर से कम वायु की आवश्यकता होती है उसे अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। सो मतलब वायु मतलब जो वोकल वॉइस होती है, ठीक है। अल्प प्राण मतलब जो कि अल्प कम वायु, ठीक है। सो प्रोनाउंसिएशन के टाइम में कम जो एनर्जी निकलती है उसे अल्प प्राण कहा जाएगा, ठीक है। जिन वर्णों को बोलने के लिए भीतर से जो कम वायु की आवश्यकता होती है उसे अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। तो इसका श्लोक क्या आ जाएगा, वर्गानाम प्रथमा तृतीय पंचमा यनश्च अल्प प्राण, ठीक है। तो सभी वर्ग के 1, 3, 5 वर्ण और यन प्रत्याहार के अंदर अल्प प्राण होता है, ठीक है। सब वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ठीक है, जितने भी वर्ग है पांचों वर्ग के अंदर एक पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा, और यन प्रत्याहार मतलब य व र ल, इसके अंदर सबके अंदर जो है अल्प प्राण वाला जो है बाह्य प्रयत्न लगता है, ठीक है। सो अल्प प्राण मतलब जो है कम वायु जो निकलती है। अल्प प्राण का मतलब क्या आता है, वर्गानाम प्रथनाम तृतीय पंचम यनच अल्प प्राणम, ठीक है। सो मतलब सब वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ठीक है, ये जितने भी 5 वर्ग आएंगे तो इसके पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और यन प्रत्याहार के अंदर क्या आता है, य व र ल, ठीक है, ये सब के अंदर अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर अपन देखते हैं महाप्राण, अधिक प्राण वायु, ठीक है। जिन वर्ण के उच्चारण में भीतर से अधिक प्राण वायु फेंकना पड़े उसे महाप्राण कहते हैं, ठीक है। सूत्र क्या आ जाएगा, वर्गानाम द्वितीय चतुर्थ शल शच महाप्राणम, ठीक है। सो सभी वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और शल प्रत्याहार, ठीक है। अब सभी वर्ग, सारे वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और शल प्रत्याहार में महाप्राण आते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल वर्ग का बताता हूं मैं आपको एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहे अपन क वर्ग ले रहे, क, ख, क, ख, ग, घ और ड आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो फर्स्ट, सेकेंड, सॉरी हाँ, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ है ना, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ है ना, ठीक है। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ये जो आ जाएंगे अल्प प्राण आते हैं, ठीक है। और जो सेकेंड होता है और फोर्थ होता है ये महाप्राण आते हैं, ठीक है। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ अल्प प्राण, सेकेंड और फोर्थ जो है महाप्राण के अंदर आते हैं, ठीक है।
सो आप बेसिकली आपको सब डबल से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए उच्चारण स्थान मतलब प्लेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, कितने उच्चारण स्थान है, 8 है। इसके ऊपर आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, कितने उच्चारण स्थान है, 8, ठीक है। तो ये 8 उच्चारण स्थान है, इसके ऊपर एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रयत्न कितने टाइप के, 2 टाइप के, एक अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न मतलब इंटरनल एफर्ट्स, बाह्य प्रयत्न मतलब एक्सटर्नल एफर्ट्स, ठीक है। सो अभ्यंतर प्रयत्न कितने टाइप के, 5 टाइप के। बाह्य प्रयत्न कितने टाइप के, 11 टाइप के, ठीक है। स्पृश ये सब तो आपको बता दिया। बाह्य प्रयत्न कितने टाइप के, 11 टाइप के, ठीक है। सो 12 टाइप किसके अंदर में से देखते हैं अपन, ठीक है। विवार श्वास आघोष जो कि खर वर्ण बनाता है, ठीक है, खर प्रत्यार बनाता है। और सवार नाद घोष जो कि हर्ष प्रत्यार बनाता है, ठीक है। इसमें अल्पप्राण, अल्पप्राण के अंदर क्या होता है, सभी वर्ण के पहला, तीसरा और पांचवा और यन प्रत्यार इसके अंदर जो कि अल्पप्राण होते हैं। और महाप्राण के अंदर आता है वर्गाराम द्वितीय चतुर्थ षण, ठीक है, मतलब दूसरा और चौथा और शल प्रत्यार, ठीक है, इसके अंदर महाप्राण बनाता है, ठीक है। सो बेसिकली आज हमारा पहला चैप्टर जो था वो पूरा कंप्लीट होता है। कल से हम संज्ञा प्रकरण को स्टार्ट करेंगे। स्टे ट्यून विद होलिस्टिक आयुर्वेदा। बाय। Like, comment, and subscribe.